हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। आप लोगों को पता होगा कि आपका जो डेट है आर ओ का वो डिसाइड हो गया है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। ये डेट जो है डिसाइड हो गया। अब जो बहुत सारे इंसाइडर बोल रहे थे पेपर अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, उनके फेस पे तो आयोग ने तमाचा जड़ दिया कि पेपर जो है 22-23 दिसंबर को डिसाइड करके। तो ये बहुत खुशी की खबर नहीं है कि 22 और 23 दिसंबर में हमारा पेपर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की समस्याएं होंगी यहाँ पे, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपना समय दीजिए। मूवमेंट में समय दीजिए लेकिन पढ़ाई पे भी फोकस करिए, क्योंकि किसी भी मूवमेंट में इस तरीके से इन्वॉल्व मत हो जाइए कि अपना लॉस हो जाए। पढ़ाई को साथ साथ कंटिन्यू करते हुए आप किसी भी कोई भी टूरिस्ट ट्रेन चलता है या फिर लोक सेवा आयोग प्रयागराज जाना पड़ता है तो वहाँ पे जाइए, लेकिन अपना एक निश्चित समय तक वहाँ पे टाइम दीजिए। उसके बाद अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करिए, क्योंकि आयोग का है अपना इशू चल रहा है, वो हठधर्मिता आ गई है कि नहीं तो कराना है तो 2 डेट में ही कराना है, चाहे अभ्यर्थी इसके लिए कितने भी प्रोटेस्ट करें। तो आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि अब तो डेट आ चुकी है और 22-23 दिसंबर आपका डिसाइड हो चुका है आर ओ का डेट। तो उसको देखते हुए अच्छे से तैयारी करिए, अभी भी टाइम है। रिवीजन अच्छे से करिए, हिंदी का टेस्ट सॉल्व करिए, हिंदी जो है पूर्वावलोकन घटना चक्र सॉल्व करिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यहाँ पे आप कितना स्कोर करते हैं वो मैटर नहीं करता, आप परीक्षा हाल में कितना स्कोर कर ले जाते हैं ये मैटर करता है। तो पेपर जो है बिल्कुल नए पैटर्न पे होगा। जो यहाँ पे 3 घंटे में ये पेपर जो आपको पहले होता था 3 घंटे में अलग अलग टाइम पे, यानी कि पहले जीएस का पेपर होता था जिसमें आपके 140 प्रश्न होते थे, और फिर दोबारा आपका हिंदी का पेपर होता था जो 1 घंटे का होता था और उसमें 60 प्रश्न होते थे। लेकिन अब क्या होगा कि हिंदी और जीएस दोनों का पेपर साथ ही में आपको मिलेगा। आप 2 घंटे में जीएस को सॉल्व करिए और 1 घंटे में हिंदी को, 3 घंटे आपको अब टाइम दिया जाएगा, तो पेपर आपको साथ ही में मिल जाएगा। बस एक चीज़ को यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है कि आप जीएस के पेपर में थोड़ा सा और टाइम ले पाएंगे, क्योंकि हिंदी आपका 30-35 मिनट में सॉल्व हो जाता है, बहुत हुआ तो 40 मिनट लग जाता है, फिर भी आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। तो आप जीएस के पेपर में ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो ये सब सारी बातें रहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो ये हमारा जो है 33वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 32 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। इस जो 32 टेस्ट है इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, वहाँ से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, ग्राह्य का विलोम है ग्रहण, त्याज्य, त्याग या फिर ग्रहित। तो ग्राह्य का जो विलोम हो जाएगा या हो जाएगा आपका त्याज्य। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राह्य है तो त्याग भी हो सकता है, लेकिन त्याग नहीं होगा। देखिए कभी भी जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से सबसे कम गलत जो होता है वही आंसर होता है। सबसे कम गलत यानी कि सबसे अधिक सही जो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं या फिर गुरु जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे शुद्ध वाक्य है वह हो जाएगा गुरु आ रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसलिए गलत है क्योंकि रा पे बड़ा ऊ की मात्रा नहीं रहेगी, रा पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी गुरु में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सजल का विलोम है। ऑप्शन देखते हैं, जलहीन, निर्जल, जलाभाव या फिर कुजल। तो यहाँ पे सजल का जो विलोम हो जाएगा या हो जाएगा निर्जल। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, पेड़ से पत्ता गिरा। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो पेड़ से पत्ता गिरा बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमार्थ का विलोम है। स्वार्थ, शब्दार्थ, दयावान, दयाहीन। तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? परमार्थ का आपका विलोम हो जाएगा स्वार्थ। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दयावान का विलोम हो जाएगा दयाहीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? काला, कृष्ण, असित या फिर श्यामल। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वह शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। शुक्ल का, शुक्ल मतलब
शुक्ल पक्ष और यहाँ पे कृष्ण पक्ष इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊँगा। ऑप्शन बी है, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। ऑप्शन सी है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है, विद्या सदैव, यहाँ वर्तनी संबंधी त्रुटि है, ए की मात्रा नहीं ए की मात्रा रहेगी यहाँ पे। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि ये त्रुटिपूर्ण है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, प्रेमचंदा या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पे प्रेमचंद जो होगा यह सबसे यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन डी प्रेमचंद। नीचे यहाँ पे रा नहीं लगेगा, प्रेमचंद में प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनामिका कहते हैं कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच वाली उंगली को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा कि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव, सौरव, लज्जा या फिर अपमान। तो गौरव का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका लाघव। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद, दाम या फिर दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दाम मतलब यहाँ पे इसका दामोदर का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो दाम प्लस उदर हो जाएगा। दाम प्लस उदर, उदर मतलब पेट होगा और दाम का अर्थ हो जाएगा रस्सी। तो दामोदर यानी कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गमन का विलोम है निर्गमन, गमनागमन, आगमन या फिर प्रत्यागमन। तो गमन का यहाँ पे जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आगमन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा अमूल्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या फिर जठराग्नि। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दावाग्नि। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहेंगे और बड़वाग्नि जो कि समुद्र में लगती है अग्नि उसे बड़वाग्नि कहेंगे और जठराग्नि जो पेट की आग होती है उसे जठराग्नि कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुसुम का विलोम है कठोर, वज्र, कोमल या फिर पाहन। तो कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? तो पाहन हो जाएगा। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। अभी ऊपर हमने देखा कि पेट की अग्नि को जो कहते हैं क्या कहते हैं? तो जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दावाग्नि जंगल की अग्नि को कहते हैं और बड़वाग्नि जो है या समुद्र की अग्नि को कहते हैं। धीमे धीमे जलने वाली अग्नि को मंदाग्नि भी कहेंगे। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिशाप का विलोम है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी अभिमान। तो यहाँ पे अभिशाप का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका वरदान। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो आशीर्वाद लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रथी का विलोम होगा सारथी, अस्थि, महारथी या फिर विरथी या फिर महारथी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये रथी का विलोम यह हो जाएगा विरथी। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कृतार्थ। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यानी कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाले
को क्या कहेंगे, तो कृतार्थ कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, अजय, जिज्ञासा, जिगीसु या फिर जिघांसा। तो यहाँ पे किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, तो जिगीसु कहेंगे। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि का विलोमार्थी है, विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या फिर अपुष्टि। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा व्यष्टि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नीचे है, आक्रांता, अजेय, आक्रांत या फिर अभियुक्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आक्रांत। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, निरपराध, निर्दयी, निर्दय या फिर निरस्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निर्दय हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके। तो अव्यक्त के लिए जो सही एक वाक्य होगा यह हो जाएगा जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संध्या और रात्र के बीच का समय होता है, सायंकाल, सूर्यास्त, निशा या फिर गोधूली। तो संध्या और रात्र के बीच का जो समय होता है यह आपका कहलाता है क्या, तो गोधूली कहलाता है। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, निष्कपटी, निष्कपट, नाराज या फिर निरोग। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा निष्कपट। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाराज में ना पे बड़ा की मात्रा रहेगी और निरोग में ना पे छोटी की मात्रा नहीं रहती है, ना पे बड़ी की मात्रा रहेगी, निरोग। इस तरीके से लिखा जाएगा निरोग। तो यहाँ पे जो सब शुद्ध वर्तनी है यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, पतित, पुष्पवली या फिर प्रत्यक्ष। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पतित। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत या फिर अनधिकृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनधिकृत। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है यह है व्याघ्र, और व्याघ्र का तद्भव हो जाएगा बाघ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीठी का तत्सम रूप है, दृष्टि, दिष्टि, दिष्टि या फिर दृष्टि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दृष्टि। ऑप्शन डी में है, यह यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या फिर विषाद। कौन सा विशेषण नहीं है, तो विषाद जो है यह यहाँ पे विशेषण ना होकर के विशेष से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, हिरण, बानर, तोता या फिर भौरा। तो शाखा मृग शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा बानर। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, देव, देवेश, अग्रजन्मा या फिर पंचसर। तो यहाँ पे अग्रजन्मा जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है, पंछी, पखेरु, पंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का जो तद्भव रूप है यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पंख। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरण का पर्यायवाची है, सारंग, चंचला, गयंद या फिर मृग लांछन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सारंग। हिरण का पर्यायवाची सारंग होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, राजीव, कोलय, जलद या फिर अंबुज। तो जलद जो है यह बादल का पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी राजीव, कोलय और अंबुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, सुर, निडर, गति, कमल। तो यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है, तो निडर जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निर्भय जो है इसका तत्सम रूप होगा, निर्भय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कर्म विद्या, दधिभात, मत्स्यमृग या फिर ज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन जो है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दधिभात जो लिखा हुआ है, यह यहाँ पे तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची है, प्रमदा, कामिनी, वामा या फिर वनिता। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा वामा। पत्नी का पर्यायवाची वामा होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बच्चा का पर्यायवाची है, बच्चा का पर्यायवाची है तनय, वत्स, सुत, आत्मज। तो बच्चा का जो पर्यायवाची हो जाएगा यह हो जाएगा आपका वत्स। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र, सूकर। कौन सा यहाँ पे शब्द युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वत्स, परख जो दिया हुआ है ये तत्सम की दृष्टि से यहाँ पे अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटी, हस्त, पाणी या फिर कर। तो यहाँ पे कटी जो है यह हाथ का पर्यायवाची नहीं है, यह कमर का पर्यायवाची हो जाएगा, कमर का। बाकी हस्त, पाणी और कर ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो हाथ के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो यहाँ पे तत्सम शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा सतसई। सप्तशती जो है यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा सतसई, सतसई इसका तद्भव हो जाएगा। शक्कर का जो यहाँ पे तद्भव होगा वह हो जाएगा शर्करा, और होलिका हो जाएगा तत्सम, होलिका यहाँ पे तत्सम होगा। मोती का हो जाएगा मौक्तिक, मौक्तिक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो तत्सम शब्द सप्तशती है दिया गया है, इसका जो तद्भव होगा सतसई हो जाएगा। बाकी शक्कर एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा शर्करा हो जाएगा। होली जो है यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा होलिका हो जाएगा। और मोती जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मौक्तिक। तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्रिया विशेषण है तेज। दौड़ना जो है यह क्रिया है और दौड़ना के पहले तेज लगा हुआ है जो कि एक विशेषण है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तेज जो है यह क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या फिर दिनेश। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विभाकर। विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अस्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो यहाँ पे सैंधव, घोटक और तुरंग ये तीनों तो घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची होगा, पत्थर का, तो ये जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों शब्द है, तो दोनों शब्द क्या है? तो दोनों शब्द आपका हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम रूप है? पलंग, पलवंग, पर्यंक या फिर पटल। तो पलंग शब्द का जो सही तत्सम रूप हो जाएगा यह हो जाएगा पर्यंक, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। तो रमणी जो है यह युवती का पर्यायवाची हो जाएगा और ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सुषमा, शोभा और सुंदरता तीनों जो है यह सौंदर्य के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल शब्द का पर्यायवाची है? तामरस, सोमरस, रसाल, अम्बु। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा तामरस, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, देव, सुर, अमर, महीधर। तो यहाँ पे महीधर जो है यह देवता का पर्यायवाची नहीं है, महीधर जो है यह देवता का पर्यायवाची नहीं है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी देव, सुर और अमर ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर या फिर यूथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ससुर। ससुर जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा स्वासुर, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है? उपासना, उद्गार, आयतलोचना या फिर वंदना। तो इसका जो सही आंसर होगा, आयतलोचना जो है यह विशेषण पद है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। रोष, आमर्ष, स्वत्व या फिर कोप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्वत्व जो है यह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी रोष, आमर्ष और कोप ये तीनों
क्रोध के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है, व्यक्ति कृषकाय वह दौड़ने लगा। तो यहाँ पे व्यक्ति जो है इस वाक्य में विशेष है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कृषकाय जो है यहाँ पे विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय या फिर अधिकारी। कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है? तो अंतर जो है यह विशेषण नहीं है, आंतरिक यहाँ पे विशेषण है, आग्नेय विशेषण है और अधिकारी विशेषण है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, दिन, बाहर, जमुना। तो दिन जो है यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कान का जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा तत्सम, बाहर का हो जाएगा बाय, बाय हो जाएगा तत्सम, और जमुना का हो जाएगा यमुना, यमुना हो जाएगा यहाँ पे तत्सम। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो पहले से तत्सम दिया हुआ है वह है दिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।